और उपचुनाव को लेकर कमलनाथ के बंगले पर बड़ी बैठक। खंडवा दौरा खत्म कर भोपाल पहुंचते ही बैठक बुलाई। गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा समेत कई विधायक वहां मौजूद हैं। राजीव सिंह, जेपी धनोपिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद हैं। उपचुनाव को लेकर रणनीति बनाई जा रही है। तो आज खंडवा का दौरा किया और उसको खत्म करके पहुंचे हैं वापस भोपाल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ। और अब उनके घर पर, उनके निवास स्थान पर ये बैठक, जिसमें राजीव सिंह, जेपी धनोपिया सहित कई पदाधिकारी मौजूद हैं, कई विधायक वहां पर मौजूद हैं। जाहिर है उपचुनाव को लेकर इस बैठक में रणनीति बनाई जा रही है। गोविंद सिंह, सज्जन सिंह वर्मा, कई विधायक मौजूद हैं। राजीव सिंह, जेपी धनोपिया सहित कई पदाधिकारी वहां पर मौजूद हैं। आज खंडवा के दौरे पर थे, वहां पर चुनावी सभा को संबोधित किया और अब उसके बाद वापस अपने घर आए हैं, भोपाल पहुंचे हैं। तो अब वहां पर भी एक बैठक चल रही है। उपचुनाव 30 अक्टूबर को होना है, 2 नवंबर को उसका रिजल्ट आएगा, परिणाम घोषित होंगे। लेकिन उससे पहले दोनों पार्टियों की ये कोशिश कि कैसे इन सीटों पर कब्जा जमाया जाए। शब्बीर अहमद हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शब्बीर, आज खंडवा में दौरा किया पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने, जमकर बरसे, मुख्यमंत्री पर निशाना साधा, वापस भोपाल पहुंचे। लेकिन वहां पर अभी मीटिंग, वहां पर बैठक की है। जाहिर है रणनीति बन रही है, बड़ी रणनीति बन रही है इन चारों सीटों पर कब्जा करने के लिए। बिल्कुल श्रद्धा, आप सही कह रही हैं। पिछले एक हफ्ते की बात की जाए तो कमलनाथ नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन जैसे ही आज उन्होंने चुनाव प्रचार का आगाज करा खंडवा से, सबसे पहले वहां पे प्रबुद्धजनों से मुलाकात करी, फिर मंदिर के दर्शन भी करे। इसके साथ साथ उन्होंने वहां पर जनसभा को भी संबोधित करा और मंच पे तमाम कांग्रेस के वो दिग्गज नेता मौजूद थे जिसको लेकर ये कहा जा रहा था कि वो नाराज है। चाहे अरुण यादव की बात करें या फिर अरुण यादव खेमे की बात की जाए, पूर्व मंत्री भी मौजूद थे, कांग्रेस के विधायक भी मौजूद थे और सरकार पर जमकर निशाना साधा। जैसे ही वहां से उनका दौरा खत्म हुआ, उसके बाद वो भोपाल पहुंचे और भोपाल पहुंचते ही उन्होंने अपनी कोर कमेटी की बैठक बुलाई है और इस वक्त उनके निवास पर यह बैठक चल रही है। और बैठक में बात की जाए तो पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, पूर्व मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह और नरेंद्र सलूजा हो, फिर राजीव सिंह की बात की जाए, इस वक्त बैठक चल रही है कमलनाथ के बंगले पर। रणनीति बनाई जा रही है कि आने वाले समय में जो 1-2 हफ्ते का प्रचार बचा है उसमें क्या रणनीति बनाई जाए और किस तरीके से। बीजेपी ये तंज अब तक कसती आई है कि कहाँ है इनके बड़े चेहरे, इनके पास कोई चेहरा नहीं बचा है, कमलनाथ बीमार है। ये कई बार बीजेपी ने ये बात कही है। आज कमलनाथ दिखाई दिए। हालांकि ये जरूर कहा जाएगा कि अगर सभाओं की बात करें, प्रचार की बात करें, पीछे ज़रूर चल रही है कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले। तो अब जो ये रणनीति बन रही है, क्या अब ये समझा जाए कि आज खंडवा दौरे के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अब एक्शन मोड में आ गए हैं और अब ताबड़तोड़ तैयारियां 30 अक्टूबर तक? बिल्कुल सही कह रही हैं आप श्रद्धा। अभी तक हम देखेंगे तो प्रचार के मामले में कांग्रेस पीछे नजर आ रही थी बीजेपी के मुकाबले, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा दौरे कर चुके थे, चाहे बुरहानपुर हो, नेपानगर हो या खंडवा हो या फिर तमाम बाकी के रेगांव, जोबट की बात करें या पृथ्वीपुर की बात करें। शिवराज सिंह चौहान भी लगातार जनसभा को संबोधित कर रहे थे। जहां जहां पर्चा भरना था वहां पर सीएम भी मौजूद रहे, वीडी शर्मा भी मौजूद रहे, लेकिन कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता शामिल नहीं हो रहा था, चाहे दिग्विजय सिंह की बात करें या फिर कमलनाथ की बात करें। लेकिन आज से ये कह सकते हैं कि आज पूरी तरह से एक्टिव मोड में नजर आ रही है कांग्रेस। और अब जो रणनीति बनाई जा रही है वो आने वाले 15 दिन की बनाई जा रही है कि किस तरीके से पार्टी की रणनीति रहेगी, क्या क्या मुद्दे लेकर जाना है और किस तरीके से फीडबैक लिया जाए। तमाम पदाधिकारियों से इस वक्त कमलनाथ फीडबैक ले रहे हैं कि आप जमीन पर से क्या रिपोर्ट आ रही है और क्या काम करना है कि जिससे हमारा प्रत्याशी जीत सके। इसके साथ साथ आज खंडवा में भी उन्होंने बैठक ली थी कांग्रेस के तमाम नेताओं की। मैं बात करती हूँ उस समय जो कमियां रहीं और बीजेपी को लगभग 20 सीटों पर जो जीत मिली थी, वो कांग्रेस के लिए वाकई में एक बहुत बड़ा झटका था। अभी सिर्फ एक दमोह सीट पर ज़रूर जीत हासिल की है, लेकिन वो पिछला उपचुनाव उससे और उसमें जो जीत हासिल बीजेपी ने की थी, उसके बाद अब कांग्रेस भी मुझे लगता है काफ़ी सजग है और इसीलिए रणनीति बन रही है ताकि इस बार इन चारों सीटों पर कब्जा जमाया जा सके। बाकी तो खैर 2 नवंबर को ही पता चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शब्बीर, तमाम जानकारी देने के लिए।